सबके मन में प्रेम होगा, जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा। एक धर्म एक भाषा अहिंसा परम धर्म होगा, एक धर्म एक भाषा अहिंसा परम धर्म होगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग होगा बहे सुख धारा, संस्कृति की जो चले जग में होगा उजियारा। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ।
खुशियाँ मनाओ। आओ खिलमिल के रंग जमाओ, आओ संग संग खुशियाँ मनाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। अब सतयुग के गुण गाओ, आओ आश्रम दीप जलाओ। आओ सतयुग के गुण गाओ, आओ आत्म दीप जलाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विषय प्रकाश, सत्य, अमृत। अब इस समय चारों तरफ आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी की धारा बह रही है और ऐसे अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। सकारात्मक जो एक पॉजिटिविटी का संबंध मन को बलवान बनाना, मन की शक्ति को जागृत करना, उससे जुड़ा हुआ। लेकिन साथियों, आज जो आपका विषय है प्रकाश, सत्य और अमृत, यह विषय सकारात्मकता से ऊपर उस पॉजिटिविटी से आगे की यात्रा। इसलिए आप सभी के लिए 7 डेज जो कार्यक्रम था वह मन की शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति से संबंधित भी कार्यक्रम रहा। लेकिन आज हम इस छोटे से कार्यक्रम में इस विषय के साथ अपनी उस यात्रा पर चलेंगे और उसी से संबंधित ध्यान रहेगा। इसलिए अच्छा है, शुभ है कि लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और इस महामारी से मुक्त होने के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं और अपने अपने ढंगों से सब लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि समय है, बीत जाएगा और समय तो आते जाते रहते हैं, परिस्थितियाँ बनती रहती हैं। हम सबको अच्छे से मालूम है ये सब चीज़ें। लेकिन अभी हम जो विषय ले रहे हैं उस विषय का संबंध प्रकाश, पहला शब्द। साथियों, प्रकाश का संबंध 2 तलों से जुड़ा है। एक भौतिक प्रकाश है, एक आध्यात्मिक प्रकाश है, या इसे ऐसे भी कह लें, एक विज्ञान से जुड़ा प्रकाश है, एक अध्यात्म से जुड़ा प्रकाश है। इसलिए जो भौतिक प्रकाश है उससे जीवन जुड़ा है। जो बाह्य प्रकाश है, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से जीवन का निर्वहन, यानी कि हमारा जो शरीर है उसी ऊर्जा से बहुत अच्छे से जुड़ा है। इसलिए बाह्य जो जगत है
वह प्रकाश कणिकाओं का इकट्ठा हो गया रूप है, लेकिन एक प्रकाश का संबंध है आत्मिक प्रकाश से। परमात्मा के आलोक से, जिससे बाह्य प्रकाश है, जिससे हमारा शरीर है, विद्युतीय कण है। इसलिए उस परम प्रकाश की बात होगी। इस बाह्य प्रकाश से हम परिचित हैं थोड़े बहुत, लेकिन जिसके कारण ये बाह्य एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश है, उससे बहुत कम परिचित हैं, क्योंकि वह एक आत्मिक अनुभूति है, परमात्म अनुभूति है। आपने सुना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। और अंधकार क्या? अब उस अंधकार के विषय में बहुत सारी चर्चाएं आप सुनते रहते हैं, और उस अंधकार का संबंध नेगेटिविटी से जोड़ दिया, नकारात्मकता से जोड़ दिया, और उस अंधकार का संबंध हमारी मन की बहुत सारी चीज़ों से जुड़ गया, और उसी के आधार पर गलत और सही जीवन में उतरने लगा कि क्या गलत और क्या सही। लेकिन जिसके जीवन में प्रकाश हो जाता है, जिसकी दृष्टि प्रकाशित हो जाती है, तो अंधकार अपने आप से विदा हो जाता है। यह अंधकार है क्या? हम सबको अच्छे से पता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे बहुत गहरे से नकार से जुड़ी है, उन्हीं से संबंध अंधकार का है। लेकिन उनसे हम पार होकर प्रकाश की ओर चलें। लेकिन मेरा इशारा बस थोड़ा सा यही है कि अगर प्रकाश हो जाए तो अंधकार अपने आप से विदा हो जाता है। इसलिए हमें उस प्रकाश की ओर बढ़ना है। अंधकार अपने आप से छूटता जाएगा, अन्यथा हम अंधकार से लड़ते रहेंगे। जैसे कोई कहे कि भीतर ईर्ष्या, द्वेष है, क्रोध है, अहंकार है। अब बहुत लाख कोशिश अगर हम करें तो ना तो ईर्ष्या द्वेष भीतर से ख़त्म होती, ना क्रोध ख़त्म होता, ना अहंकार की विदाई होती। कितना ही हम सत्संग सुन लें, बहुत कोशिश हम करते रहते कि हम समझ गए, लेकिन फिर भी भीतर हमारे वो चीज़ दौड़ती रहती है। इसलिए उनसे हम लड़ते रहते हैं और उसी लड़ाई में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए अब हमें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन को प्रकाशित करना है, और प्रकाशित व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति होता है, जिसकी दृष्टि खुल जाती है, उसकी समझ, उसका विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए प्रकाश का संबंध आत्मिक प्रकाश से जुड़ा है, प्रकाश का संबंध परमात्मा के आलोक से जुड़ा है। तो अब उस अनुभूति और उस अनुभव को हमें प्राप्त करना है। बहुत से साथी मित्र नए जुड़े होंगे या कुछ पुराने साथी मित्र भी हैं, सोचते हैं कि कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। एक चीज़ छोटी सी मैं बार बार कहता हूँ
कि सब कुछ हमारे भीतर है और आत्मा भी हमारे भीतर ही है। तो आपसे नज़दीक जो आपकी उपस्थिति, जो आपका स्वयं का होना, वो आत्मिक रूप आप लेके जन्मते हैं, उस आत्मिक प्रकाश को आप लेके जन्मते हैं, तो आप कहाँ उससे दूर हैं? दूरी कुछ नहीं है। दूरी है तो बस इतनी है कि हम मार्ग भूल गए। हम उस प्रकाश के मार्ग को भूलते जा रहे हैं और इसलिए मन के तल पर ही हम उस सकारात्मकता से भरने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और फिर हम उस नकारात्मक हिस्से में डूबते चले जाते हैं। फिर कुछ हम सकारात्मक होते हैं, फिर हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। इसलिए दुख और सुख चलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमें इससे पार जाना है, तो इससे पार के लिए हमें उस आत्मिक प्रकाश का अनुभव करना होगा, उस परमात्म प्रकाश में लौटना होगा। और फिर मैं इतना भी पूछता हूँ कि परमात्मा कहाँ? तो आप बड़े अच्छे से कहते हैं कि मेरे भीतर। कमाल है, आत्मा भी भीतर है, परमात्मा भी भीतर है, और उन्हीं के आलोक से हमारा शरीर व मन है। तो इसलिए अगर एक बार आप उस प्रकाश में डूब गए, एक बार उस प्रकाश में स्नान हो गया, तो सब धूल कण छट जाते हैं। मन के तल पर व शरीर के तल पर सब गुत्थियां सुलझ जाती हैं, कुछ नहीं बचता। इसलिए उस आलोक में डूबना है। एक बार अगर यह घटना घट जाए तो बात बन जाएगी। तो इसलिए बार बार विचारों के साथ साथ, बातचीत के साथ साथ आपको ध्यान कराया जाता है। और थोड़ा गौर करें, जिनके जीवन में भी प्रकाश उतरा है, तो उन सब के भीतर या उन सब के करीब पाएंगे ध्यान को। अगर भगवान बुद्ध को लें तो ध्यान जुड़ा है उनसे, भगवान महावीर को लें तो ध्यान जुड़ा है उनसे, भगवान कृष्ण को लें तो उनसे भी ध्यान जुड़ा है, गुरु नानक साहब, किसी को भी आप लेंगे तो सबसे ध्यान जुड़ा है। यानी कि ध्यान का जो संबंध है वो हम से भी जुड़ा है, यानी कि मुझ में से जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है। इसलिए उस प्रकाश के मार्ग पर चलने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, और ध्यान हम सब कर ही रहे हैं। इसलिए आज उसी प्रकाश में डूबने के लिए ध्यान रहेगा। और फिर दूसरा शब्द है सत्य। अब देखना, जैसे ही आप प्रकाश के बारे में चर्चा चली और प्रकाशित आप हो गए, तो आप सत्य से रूबरू हो गए। इसलिए सत्य भी दो तलों से जुड़ा है। एक सत्य है देशकालिक, यानी कि समय की गति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण और एटमॉस्फेयर के अनुसार सत्य है। लेकिन यह जो वातावरण देशकालिक जो सत्य है वह बदलता रहता है। इसलिए अब कुछ है, कल हो सकता है आगे कुछ और हो जाए, पहले कुछ था अब कुछ और है। इसलिए वह सत्य सब परिवर्तित होता रहता है, लेकिन एक परम सत्य है। जो परम सत्य का संबंध उसी शाश्वतता से जुड़ा है, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। इसलिए उस परम सत्य में डूबना, उस परम सत्य की अनुभूति जैसे ही आपको होगी, तो आपके जीवन में प्रकाश उतर जाता है।
प्रकाश की अगर अनुभूति होती है, आत्मिक प्रकाश में अगर आप डूबते हैं, तो परम सत्य जीवन में उतर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि असत्य से सत्य की ओर चलें। फिर मैं कहूँगा कि प्रकाशित जीवन परम सत्य से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम उसी परम सत्य तक पहुँचें, उसी परम सत्य में लौटना है। अब अगला एक शब्द है अमृत, और अमृत का संबंध बाह्य स्वाद से जुड़ा है और एक आंतरिक स्वाद है जो अजर अमरता से जुड़ा है, जो आनंद से जुड़ा है। इसलिए साथियों, मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण अंतिम जो अमृत जो शब्द है वह अजर अमरता से जुड़ा है। लेकिन उस अजर अमरता का संबंध उससे जुड़ा है जो कभी ना मिटता है, ना कभी खत्म होता है, जो सदा रहता है। उस अमरता का अनुभव, उस अमृत को जानना ही जो हमारे भीतर जो भय है, और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का, तब हमारे अनुभव में उतरता है कि मृत्यु तो होती ही नहीं। इसलिए अमृत का संबंध आप सुनते आए हैं, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। लेकिन मैं कहता हूं कि वह अमृत अगर आपको प्राप्त हो जाए तो मृत्यु विदा हो जाती है, मृत्यु बचती ही नहीं, मृत्यु का कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि आप परम जीवन को जान लेते हैं। और परम जीवन वह जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा में जीवन का संबंध ही परम जीवन से जुड़ा है। इसलिए हमारे जीवन जो बाहर की परिधि पर है वह सब समाप्त होते आए हैं। बाहर की परिधि पर जो प्रकाश है, भले ही भौतिकी प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, एक दिन वो भी खत्म होगा। लेकिन एक अमृत है आपका, जिससे आपका बहुत गहरे से संबंध है, वह कभी ना खत्म होता है, ना कभी मिटता है। इसलिए भले ही अमृत को जान लें तो प्रकाश में डूब गए, प्रकाश को जान लें तो अमृत में डूब गए, परम सत्य को जान लें तो प्रकाश में डूब गए, और परम सत्य को जान लें तो अमृत में डूब गए। ये तीनों शब्द अनुभूति से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों की यात्रा तीनों शब्दों के माध्यम से, जो आप अब बातचीत के द्वारा जो मैं इशारे कर रहा हूं, प्रकाश से संबंधित भी विधियां कराई जाती हैं, और फिर उस परम सत्य से संबंधित भी विधियां कराई जाती हैं, और उस अमृत से जुड़ी हुई भी विधियां कराई जाती हैं। बात एक है, लेकिन कौन कब किससे उपलब्ध हो जाए, इसलिए मार्ग तीन लगते हैं, लेकिन तीनों का संबंध एक से ही जुड़ा है। इसलिए किसी भी यात्रा से आप चलते हैं तो पहुंचते वहीं हैं। इसलिए प्रकाश से संबंधित भी विधियां कराई जाती हैं। आप सब करते हैं जब प्रकाश में जीवन जो हमारा तल है उसमें जब आप पहुंचते हैं। इसलिए अगर हमें उस अमृत को प्राप्त करना है तो दिव्य ऊर्जा में जीवन जब आप उस तल पर पहुंचते हैं। इसलिए ओंकार ध्यान समाधि से आपकी उस आध्यात्मिक यात्रा, जो आध्यात्मिक प्रकाश है, उससे रूबरू होना, वह सब आपके भीतर से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मुझ में से बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो बार बार मैं जो इशारा करता हूं कि मुझ में से बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी आप हैं और अध्यात्म भी आप हैं।
या तो हम विज्ञान की अति में लौट जाते हैं या कुछ साथी मित्र अध्यात्म की अति में लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को समन्वय जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर हमें रहना है और पृथ्वी हमारी जड़ है। इसलिए शरीर व मन पृथ्वी से जुड़ा है, गहरे से जुड़ा है। इसलिए शरीर के द्वारा हमें यहाँ चलना फिरना पड़ता है और मन के द्वारा हमें अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करना होता है। इसलिए पृथ्वी पर रहते हुए हमें इस पृथ्वी से जुड़े रहना है और आध्यात्मिक आकाश की अनुभूति है। प्रकाश की गति अगर हम देखें, जो भौतिकी प्रकाश की गति है वो 1,96,000 प्रति सेकंड किलोमीटर की गति के अनुसार है, लेकिन जो प्रभु का प्रकाश है उसकी कोई गति नहीं है, वह अगति है। हमें वहां लौटना है। इसलिए आप जब उस आलोक से भरते हैं तो यह शरीर प्रकाश के माफिक, फूल के माफिक हो जाता है और आप संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, अपने चारों तरफ जहां भी आप रहते हैं आप इस संसार से उठे रहते हैं, दिखते संसार में हैं, चलते फिरते संसार में हैं, लेकिन आप जागृत हो गए, आप जाग गए, आपकी दृष्टि साफ हो गई, अंधकार सब मिट गई। और अध्यात्म से जुड़े हुए अंधकार बहुत हैं और ज्यादातर उस प्रकाश से वंचित रहते हैं, इसलिए क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए अंधकार बहुत हैं और परत दर परत वो अंधकारों में हम दबे हुए हैं। इसलिए बाह्य जो आध्यात्मिक कर्म कांड हैं, उन कर्म कांडों की जो रीत परिपाटियां हैं, उन रीत परिपाटियों पे चलन करके कोई बुद्ध नहीं हुआ, कोई नहीं जागा। भगवान बुद्ध अगर उपलब्ध हुए तो उनसे पार होकर ही उपलब्ध हुए। भगवान महावीर अगर उपलब्ध हुए तो उनसे पार जाकर ही उपलब्ध हुए। इसलिए उन बुद्ध पुरुषों के जीवन में बाह्य आधार पर जो आध्यात्मिक जो अंधकार होता है, जो परत दर परत जो हमारे मनस पटल पर वो चीजें जमती चली जाती हैं, उनकी धूल कण भी छट जाती है। इसलिए साथियों मित्रों, अगर आपको सही में उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो स्वयं में ही हमें लौटना होगा और उस बाह्य चीज़ों से धीरे धीरे हमें छूटना होगा। और इस छूटने के अर्थ को आप समझ लें कि एक बार तो आपको छूटना ही पड़ेगा और आपकी एक बार वह प्रकाशित व परम सत्य व अमृत से संबंधित कोई भी घटना अगर घट गई तो यह जीवन सत्यम शिवम सुंदरम में बदल जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग में हो जाएगा और आप जीवन के जीते जी स्वर्गवासी हो जाएंगे। मृत्यु के उपरांत जो स्वर्ग की धारणा है वह धारणा मेरी डिक्शनरी में नहीं है कहीं भी। जीवन के जीते जी आप उस सत्य जिसको सतयुग कहते हैं वह आरंभ हो जाएगा आपका। अगर उसी सतयुग में लौटना है तो आगे कहीं भविष्य में सतयुग नहीं है, न पहले कहीं था। पहले भी जिसके जीवन में सब कुछ घटित हुआ उसका जीवन उस युग में परिवर्तित हो गया। आज घटता है तो उसका जीवन उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इन सभी अंधकारों से छूटना है, इन असत्यों से छूटना है
और मृत्यु से अगर छूटना है तो आपको इस मार्ग पर चलना है। ध्यान का एक मार्ग है और आज के आधार पर जो वैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक जो विधियां विकसित की है, उनमें से अब आप एक विधि करेंगे। इस विधि के लिए सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। वेदों का बड़ा प्यारा मंत्र है जो आज के विषय से संबंधित है। पहले आराम से शांति से उसे सुने और फिर आपको इशारा मिलेगा हाथ जोड़ने का। फिर आप हाथ जोड़ लें और फिर जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे इसमें डूबते चले जाएं। गुजारिश है, विनती है कि आंखें बंद रहें, आंखें कोई ना खोले। अंतिम में जब मौन आएगा, साइलेंस आएगा, तो भी आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। आपको इशारा मिलेगा। अंतिम में साइलेंस के बाद एक गीत बजता है, फिर आपको इशारा मिलता है, तब आप उठकर बैठ सकते हैं और ध्यान में रहना चाहें तो ध्यान में रह सकते हैं। अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं और आंखें बंद कर लें और पूरे भाव से भर जाएं कि आज वह उद्घाटन हो जाए। आंखें बंद कर लें। पूरे भाव से भर जाएं, आंखें बंद कर लें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहें। सभी मिलके गाएंगे ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। ओम आनंदम मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में सम्मिलित हो जाऊं। उस संग के प्रति
मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं। आनंदम, मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। धीरे से सभी बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे धीरे से। अब कोई आंखें न खोले। दो मिनट के लिए सभी लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकें। कपालभाति, नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांसों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए सांस आपकी शुद्ध हो जाए और प्राणायाम से आपकी सांसें शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांस लयबद्ध हो जाएगी जैसे जैसे सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे। सांस आपकी लयबद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे सांस लयबद्ध होगी तो आप पूर्ण स्वस्थ हो सकेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। अब सांस फेंकनी बंद कर दें और लंबी गहरी सांस, बस लंबी गहरी सांस अंदर तक जाने दें, अंदर तक जाने दें, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। जैसे ही लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के सभी सेल एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। लंबी गहरी सांस आपकी प्राण शक्ति को जगाती है। आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, सांसों से जुड़ जाएं। ताकत न लगाएं ज्यादा, बस लंबी और गहरी सांस रखें, लंबी और गहरी सांस रखें, लंबाई से और गहराई से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लंबी और गहरी सांस। और जैसे लंबी गहरी सांस से आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे अपने करीब
गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। वाइब्रेट हो रही है बॉडी अपने आप से, कोई नहीं, चिंता ना करें। लंबी गहरी सांस जारी रखें। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाए। बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाए। श्वास आ रही है, बस जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य श्वास है बस। तो सामान्य श्वास से जुड़ते चले जाएं। सामान्य श्वास है, बिल्कुल सहज है। अब आप सामान्य श्वास से भी अब संबंध छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद रहें, आंखें अब कोई ना खोले, बस रिलैक्स हो जाएं। बस अब आवाज पे ध्यान, जो यहाँ से आवाज आ रही है अब उसी की ओर ध्यान रहे। अब हम उस मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। हम मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आवाज है और आप हैं, आवाज है और आप हैं। बस मेरी आवाज है आप तक और आप हैं। मुक्ति का मार्ग, पहला स्टेप, पहला चरण मंदिर है।
मूर्ति है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। वो बाहरी संबंध हो सकता है, लेकिन अब जैसे बाहर मंदिर से आपका संबंध है, अब आप अपने शरीर को मंदिर समझें। जैसे बाहर के परिवेश उस मंदिर से आपका जैसे संबंध है, या मस्जिद या गुरुद्वारे से संबंध है, उसको आप अपना शरीर समझें। जैसे उस मंदिर में मूर्त होती है किसी न किसी की, या नहीं भी होती हो, लेकिन आपके शरीर के भीतर उस मन मंदिर में मूर्त है। अब आप शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं, और अब आप अपने स्वयं के मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप उस परमात्मा शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब जो बाहरी मंदिर और मूर्त है, उससे छूटना हो जाए, क्योंकि अब हम उस परमात्मा की मूर्त हैं, और ये शरीर उसी की कीर्ति है। अब उसी के प्रति सजग हो जाएं, बस उसी के प्रति सजग हो जाएं। जैसे ही आप शरीर के प्रति सजग होंगे, तो पहला चरण पार हो जाएगा, पहला चरण छूट जाएगा, और आप उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाएंगे कि अभी तक जो मेरी धारणा थी वो छूट गई, टूट गई। अब मैं उसी की मूर्त के प्रति सजग हो रहा हूं। अब वो सजगता को बनाए रखें। दूसरा चरण, उसमें प्रवेश करें। मंत्र है, सुमरन है, जप है, बीज मंत्र है, वे सब से हमारा बहुत गहरा संबंध है। अब लेकिन आपका गहरा जो श्वास है, अब उससे जुड़ जाएं। उस गहरे श्वास से जुड़ जाएंगे, तो हमारा मंत्र, हमारा सुमरन, हमारा जप, जो बीज मंत्र है, वो श्वास के प्रति जैसे ही सजग होंगे, तो वो छूट जाएगा, और श्वास आती जाती श्वास जो परमात्मा की है, जो उसी की देन है, जो उसी से हमारा गहरा संबंध है, उससे हम जुड़ जाएंगे। बस श्वास से जुड़ जाएं, और जो बाह्य मंत्र जप है, उनसे अपने आप से छूटना हो जाएगा। जुड़ जाएं। जैसे मंदिर मूर्त छूट गई, शरीर मंदिर हो गया, ऐसे ही मंत्र सुमरन जब बीज मंत्र छूट जाए, और श्वास श्वास आपका मंत्र हो जाए, श्वास श्वास आपकी मंत्र हो जाए।
भक्ति का तीसरा चरण ग्रंथ है, शास्त्र है। वो मन के विचारों का एक प्रकट रूप है। अब आप शास्त्रों, जो मन के विचारों का एक रूप है, प्रकट रूप है, उनसे गहरा संबंध है, लेकिन अब उनसे वो गहरा संबंध छूट जाए और जहां से वो प्रकट हुआ है, जो मन है, जो आपका स्वयं का, जो आपका होना है, उन विचारों के प्रति सजगता से भर जाए। उन विचारों के प्रति, उस मन के विचारों के प्रति सजगता से भर जाए, जो आपके हैं, जो आपका होना है। उन विचारों के प्रति सजग हो जाएं, तो आपके ग्रंथ जो शास्त्र हैं वो छूट जाएंगे, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे और मन मंदिर, जो शरीर और श्वासों के बीच जो मन डोलता रहता है, वो और उसके प्रति आप सजग हो सकेंगे। और जैसे ही आप सजग होंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। चौथा चरण, जैसे ही मन शांत होता है तो भाव की शक्ति जन्म ले लेती है। भाव आपके शुभ हो जाते हैं। भाव की शक्ति भीतर प्रकट हो जाती है। भाव से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है, इसलिए भाव अध्यात्म मार्ग में काम आता है और संसार में भी काम आता है। ये दोनों जगह है। इसलिए भाव से भरते हुए, उस भगवत्ता, उस रस से भरते हुए अब आप अपनी आगे की यात्रा पर निकले। भाव की शक्ति प्रेमपूर्ण, शांति से भरी हुई, मैत्री से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उमंग और तरंग से भरी हुई। बस अब यही है आपकी, जो आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। यही भाव फैल रहे हैं, फैलने दें। अब धीरे धीरे संकल्प उठ रहा है। संकल्प की शक्ति जन्म ले रही है और आप संकल्पवान हो रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे हैं, विवेकशील हो गए हैं, जाग रहे हैं, जागृति घटित हो रही है। उसी जागृति में लौटना है।
यहां तक संबंध, इन चारों व्यवस्थाओं से आपका गहरा संबंध है। यहां तक प्रयास काम करेगा आपका स्वयं का। वो प्रयास आपका काम कर गया है और अब आगे आप बढ़ रहे हैं। 5वां चरण चैतन्यावस्था। लेटना चाहे तो धीरे से लेट सकते हैं, बैठे रहना चाहे तो बैठ सकते हैं। यही चैतन्यावस्था आपका होना है। यही आपका असली घर है। इसी चैतन्य रूप में रहना है। अब इन दोनों से पार चैतन्य रूप है आपका, जिसके कारण ये सब है। उसी में लौटना है। वही आत्मा में रमण है, वही आत्म सम्मान है, वही स्वयं से मिलन है, वही आपका अस्तित्व है, जो सदा रहता है। उसका ज्ञान बोध होते ही आपको सूत्र हाथ लग गया, आपको कला हाथ लग गई और उसी से जुड़ के आप अपने असली घर, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, आत्म धाम, परलोक, उसमें आपका लौटना होगा। वही 50% आपका बाकी है। %50 आप स्वयं की शक्ति से ज्ञानपूर्ण होते हैं, जैसे शरीर, मन, विचार, संकल्प, चैतन्य, इन्हीं का गठजोड़ हो। इसलिए इन चारों के द्वारा प्रयास अब आप कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य और जब है आत्मा से संबंध किसी सतगुरु व परम गुरु के सानिध्य में ही फलित होती है। तब गुरु तत्व में प्रवेश होता है और पूर्ण मुक्ति होती है। तब जीवन के जीते जी कोई तृष्णा, कोई मनोकामना, भावना नहीं बचती। यहां तक कि मुझे मुक्त होना है, ये भी सब छूट जाता है और स्वतंत्र मुक्त जीवन को जीते हैं। यही परम जीवन में लौटना है।
यही परम नियम है, वह परम विज्ञान की घटना है जो सदा से जिन सद्गुरुओं, ऋषि मुनि, पैगंबरों, महापुरुषों, अवतारी व जिनको हम भगवान कहते हैं, उनके साथ यही घटना घटी। और वह मुक्त हुए। अब हम भी उसी मार्ग व सद्मार्ग पर चल रहे हैं। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। और उसके बाद जीवन में फल लगते हैं, प्रेम, शांति, मैत्री और आनंद, उमंग, तरंग, रास, महारास, आह्लाद और जीवन हो जाता है आनंद, आनंद, आनंद। उसी आनंद में अब आप हैं। यही आनंद तो चाहिए। अब आप उसी आनंद में रहें जो मुक्त हो जाता है, वो सदा आनंद में रहता है। अब आप उसी आनंद में हैं, इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हो अनादि अनंता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषय पर्यंता, जगत चेतना हो अनादि अनंता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। जगत चेतना हो अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। प्रश्नों में उत्तर उन्हीं
मोहित दिगंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार ता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता 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 जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल धीरे से हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं और जब उठने का मन करे तब उठें। और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं। आज की जैसी भी यात्रा रही आपकी, उसे संजो के रखें। ओम आनंदम।